हेलो एवरीवन। आज हम एक हाई ग्रोथ बैंकिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बैंक अपनी लोन बुक को एसेट क्वालिटी स्टेबल रखते हुए 25 से 30% से ग्रोथ करा पा रही है। एंड दोस्तों, एज ए डिस्क्लेमर बता दूं, क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगी। मैं आपको केवल एक थॉट प्रोसेस, एक रैशनैलिटी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक बैंकिंग स्टॉक को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों, पहले ये बैंक केवल साउथ इंडिया में ऑपरेट करती थी, बट लास्ट के 2-3 साल से इस बैंक ने अपने ऑपरेशंस पैन इंडिया स्प्रेड कर लिया है। दोस्तों, इस बैंक का एनालिसिस करने के लिए पहले इसके क्वार्टर का रिजल्ट अपन डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक भी समझेंगे। दोस्तों, इस बैंक का नाम है सीएसबी बैंक। दोस्तों, क्वार्टर का रिजल्ट डिस्कशन करने से पहले एक बार इनकी जो मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, FY 26 के लिए इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 25 से 30% से ग्रोथ कराएंगे। हमारा रिटर्न ऑन एसेट अराउंड 1.5% के आसपास में रहेगा। हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 0.4% के आसपास में रहेगा। एंड दोस्तों, क्रेडिट कॉस्ट के प्रोस्पेक्टिव से इनका गाइडेंस था केवल 30 बेसिस पॉइंट का। अब दोस्तों, एक बार इनके क्वार्टर के नंबर डिस्कस कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका जो गाइडेंस था उसको बैंक अचीव कर पा रही है या फिर आउट परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, ये हैं सीएसबी बैंक के क्वार्टर के नंबर्स। दोस्तों, बात कर ले लोन बुक की, तो इनकी लोन बुक वाईओ परस्पेक्टिव से 29% से ग्रोथ हुई है। दोस्तों, बात कर ले एसेट क्वालिटी की, क्वार्टर 1 के अंदर इनका नेट एनपीए था 0.66%, जो क्वार्टर 2 के अंदर इंप्रूवमेंट फेज में जा चुका है और क्वार्टर 2 में इनका नेट एनपीए कितना आया है 0.52%। दोस्तों, बात कर लेंगे रिटर्न ऑन एसेट की, वो 1.33% आया है। इनका रिटर्न ऑन एसेट क्वार्टर 1 के अंदर 1.1% के आसपास में था, वहां से भी यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, बात कर ले नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, और दोस्तों क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चला गया है। एंड दोस्तों, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया, ये वाला बैंक पैन इंडिया प्लेयर बनने के लिए काफी एफर्ट लगा रहा है। एंड आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्ट इंडिया साइड में इन लोगों ने अपनी ब्रांचेज ओपन कर ली है। मतलब ज्योग्राफी वाइज अपना बिजनेस अच्छा खासा ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। मतलब जो इनका टारगेट था 2030 तक पैन इंडिया प्लेयर बनने का, उसको लग रहा है इजीली अचीव कर लेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके लोन बुक मिक्स की। क्वार्टर 2 FY 26 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इनकी टोटल लोन बुक का 47% गोल्ड लोन है, होलसेल बैंकिंग 23% है, और इनका जो एमएसएमई लेंडिंग है वो 13% का है, एंड इनका जो बाकी का रिटेल लोन है वो 17% का है। और दोस्तों, पूरी रिटेल बुक में गोल्ड लोन, एमएसएमई लोन और आपका जो बाकी का रिटेल लोन पोर्टफोलियो है उसके अंदर 97% इनका सिक्योर्ड लेंडिंग किया हुआ है। मतलब यहाँ पे एनपीएस का कोई ज्यादा खतरा नहीं होने वाला है, एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल रहेगी। अब दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसकी एसेट क्वालिटी का ट्रेंड, वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इनका ग्रॉस एनपीए था वो कंसिस्टेंटली आपका क्वार्टर 1 तक इंक्रीज हुआ था। मतलब क्वार्टर 4 FY 26 के अंदर इनका ग्रॉस एनपीए 1.57% था, क्वार्टर 1 में वो बढ़ के 1.84% हो गया। बट आपके क्वार्टर 2 FY 26 में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, 1.81% हो गया। और दोस्तों, बात करें नेट एनपीए की, तो इनका नेट एनपीए क्वार्टर 1 में 0.66% था, वो भी रिड्यूस होकर 0.52% हो गया है। अब दोस्तों, इनके बाकी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर की भी बात कर लेते हैं। इनका जो लोन पे यील्ड है वो एक बार डाउन ट्रेंड में आया था क्वार्टर 1 तक, ये वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। एंड दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। आरबीआई ने रेपो रेट डाउन कर दिया था, उसकी वजह से यहाँ पे इनको फायदा मिला है। एंड दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 क्वार्टर से घट रहा था। 4.30% था लास्ट ईयर क्वार्टर 2 FY 25 में, वो घट के क्वार्टर 1 के अंदर 3.54% हो गया था, वो इंक्रीज होकर वापस 3.81% पे चला गया है। मतलब दोस्तों, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वापस इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जाना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब जितना ही लोन बुक अच्छे से ग्रोथ करेंगे फर्दर क्वार्टर्स के अंदर, वहां उतना ही इनको प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा मिलेगा। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं बाकी के रिटर्न रेशियोज की। आप यहां पे देख पा रहे होंगे इनका रिटर्न ऑन एसेट लाइक 1.03% पे आ गया था क्वार्टर 1 के अंदर, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर इनका क्वार्टर 2 FY 25 में 1.50% था, वो डाउन ट्रेंड में आते आते 1.03% पे आ गया था। बट दोस्तों, क्वार्टर 2 के अंदर वापस इनका रिटर्न ऑन एसेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है और वो 1.33% हो गया है। दोस्तों, बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर यहाँ इनका रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल था, लाइक 14.5% था, बढ़ के 18% भी हो गया था। बट दोस्तों, क्वार्टर 1 के अंदर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी घट गया था, 11% पे आ गया था। बट दोस्तों, क्वार्टर 2 के अंदर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी वापस इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया है, लगभग अभी 14.5% के आसपास में है। और दोस्तों, बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो की, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे रखा था कि हमारा FY 26 के लिए कॉस्ट टू इनकम अराउंड 60 से 65% के बीच में रहेगा। दोस्तों, ये लोग टेक्नोलॉजी एंड ब्रांच एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट टू इनकम बहुत ज्यादा आ रहा है। एंड जैसे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे रखा है हमारा कॉस्ट टू इनकम लगभग 60 से 65% के आसपास में रहेगा, जबकि FY 27 से वापस इंप्रूवमेंट फेज में जाना स्टार्ट हो जाएगा
एंड FY 30 तक इनका टारगेट है इसको 50% के आसपास ले आएंगे। मतलब दोस्तों आप ये देखो, एक ऐसी बैंक जो उन्हें लोन बुक को 25 से 30% से ग्रोथ करा रहा है, जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, एंड अपना कॉस्ट टू इनकम जो इनका हैवीली खर्चा हो रहा है, बोल रहे नेक्स्ट 1 से 1.5 साल तक और रहेगा, उसके बाद में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और वापस 50% तक आ जाएगा। तो आप सोचो उस टाइम पे इनके प्रॉफिट के नंबर्स कितने ज्यादा होंगे, एंड इनके जो रिटर्न रेशियोज के नंबर है, भले आप रिटर्न एसेट बोल दो, रिटर्न इक्विटी बोल दो, कितना अच्छे से इनका इंक्रीज हो जाएगा। एंड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी कंसिस्टेंटली लगभग 21-22% के आसपास में, ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे CSB बैंक के Q2 के नंबर्स। अब दोस्तों नंबर्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। दोस्तों की लोन बुक 29% से ग्रोथ हुई है, एंड दोस्तों इनका एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूवमेंट फेज में आना स्टार्ट हो गया है, एंड उसकी वजह से जो इनकी रिटर्न रेशियोज है, जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आना स्टार्ट हो चुका है, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आना स्टार्ट हो चुका है, एंड दोस्तों चाहे बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, वो भी वापस इंप्रूवमेंट फेज में आना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों जो मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस दिया हुआ है, एंड दोस्तों जैसे मैनेजमेंट यहाँ पे जियोग्राफिकली एक्सपेंशन किए जा रही है, मतलब नेक्स्ट 3 से 3.5 साल तक ये लोग पैन इंडिया प्लेयर बन जाएंगे, और इनका जो ओपेक्स टू इनकम रेशियो है वो भी डाउन आ जाएगा, उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बुस्टअप कर जाएगी। एंड दोस्तों इनकी एसेट क्वालिटी यदि कंट्रोल में रही तो इनकी लोन बुक तो अराउंड 25 से 30% से ग्रोथ होगी, बट दोस्तों इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 30% से भी ज्यादा हो सकती है। उसका मतलब इनके जो रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा जंप कर जाएंगे, बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से देयर इज पॉसिबिलिटी जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसमें री रेटिंग होने के चांसेस हैं। मतलब इस बैंक का स्टॉक करंटली लगभग 1.6 1.7 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, एंड यदि जो इनका ग्रोथ गाइडेंस है, जो इनका एक्सपेंशन का टारगेट है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड इनके नंबर्स एंड रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं, तो दोस्तों मैं तो डेफिनेटली मान के चल रहा हूं कि इस बैंक के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री रेटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब जितना बैंक ग्रोथ करेगी उसके हिसाब से इसका मार्केट कैप तो बढ़ेगा बढ़ेगा, बट यदि बैंक को यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिला, एंड जो अपने डिस्कस किया वो आउटकम आया नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर, देन डेफिनेटली देयर इज पॉसिबिलिटी इस बैंक की मार्केट कैप नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर 2 से 3 टाइम्स होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इन समरी में ये कहना चाहता हूं कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर मेरे को ये वाला बैंक ऐसा मिला जिसकी लोन बुक 25 से 30% से ग्रोथ हो रही है, एंड इनके एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहा है, एंड इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी वापस इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो चुके हैं। बिकॉज दोस्तों बाकी की जो बैंक्स हैं, भले आप लार्ज कैप बैंक की बात कर लो, तो उनकी किसी की लोन बुक लगभग 15-16% से ऊपर ग्रोथ कर ही नहीं रही है। आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनकी लोन बुक तो 10% के आसपास में ग्रोथ कर रही है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर मेरे को केवल 3 बैंक ऐसी लगी जिनकी लोन बुक लगभग 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हो रही है, एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखते हुए। एक था IDFC फर्स्ट बैंक, दूसरा था DCB बैंक। उन दोनों की लोन बुक अराउंड 20% के आसपास से ग्रोथ हो रही थी, एसेट क्वालिटी को बिल्कुल स्टेबल रखते हुए। एंड इस CSB बैंक एक ऐसा प्लेयर मिला था जिसकी लोन बुक लगभग 25 से 30% से ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों पूरे बैंकिंग सेक्टर की रेस के अंदर CSB बैंक यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बनकर निकल रहा है, इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे मैंने आपको एज ए डिस्क्लेमर बताया कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, एंड Q2 के बाद में मैंने इसमें मेरी होल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है। दोस्तों इस बैंक के बारे में जस्ट मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये ऐसा मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि इस स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।